हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप ठीक होंगे, आप अच्छे से होंगे। आप तो जानते हैं कि हम यहाँ पर जो है चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट किया था, दैट वाज दिस रिलेशंस एंड फंक्शंस। ओके, तो जहाँ तक एक्सरसाइज 2.1 की बात है, इसमें से जो है हमने कुछ क्वेश्चंस डेफिनेटली किए थे, जैसे कि हमने जो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट किया था, है ना। तो अगर आपको वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आप फील कर रहे हैं, कुछ डाउट्स अगर आपको लग रहे हैं किसी भी क्वेश्चन में, या कोई क्वेश्चन आपको अंडरस्टैंड नहीं हो रहा है, तो आप जो है ज़रूर बोलिएगा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 तक तो हो गया था। नाउ वी हैव सम रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। फॉर एग्जांपल वी हैव क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10। सो वी हैव 3 क्वेश्चंस फॉर टुडे, ठीक है ना। तो इनको जो है यहाँ पे जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। इनफैक्ट ये एक्सरसाइज जो है ये हम पूरी कंप्लीट कर सकते थे इन अवर प्रीवियस लेक्चर, लेकिन वहाँ पे क्या प्रॉब्लम होती है कि वीडियो जो है थोड़ा सा बड़ा बन जाता है, जिसकी वजह से फिर जो है अपलोड होने में टाइम लगता है, और वो जो है थोड़ा सा लास्ट पे प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, ये जो हमारे पास 3 क्वेश्चन यहाँ पे है, इनको यहाँ पे सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो है हम इजीली फिर रिलेशंस पे आ सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। नाउ सी व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 8। So we have two sets, set A and set B. देखिए, here it is. Let set A be here 1 2. Okay, and we have set B. Here's 3 4. Now see, this is question number 8. So here you are being given 2 sets. One is set A and the other one is set B. Okay, and you are being asked to write what? A cross B. ठीक है ना। This means you have to simply find out the Cartesian product of the sets A and B. That is this. Okay. उसके बाद जो है यहाँ पे कहा गया है how many subsets will A cross B have। अब जो ये A cross B आपको मिल रहा है, आपको ये बताना है कि इस A cross B के कितने सबसेट्स होंगे। ओके, अब जितने भी सबसेट्स है, जो भी इसके सबसेट्स है, वो जो है आपको यहाँ पर लिस्ट करने हैं। यू हैव टू लिस्ट देम ऑल। ओके, सो दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज। नाउ सी, देखिए हमने आपको जब हम पावर सेट्स पढ़ रहे थे, पावर सेट्स में जो है हमने आपको कहा था कि भाई अगर हमारे पास है फॉर एग्जांपल सेट ए, ओके, एंड दिस सेट ए इट इज सच दैट एन ऑफ ए इक्वल्स फॉर एग्जांपल एम। ओके, मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए इट इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू एम, है ना। तब जाके जो है हमारे पास कितने सबसेट्स बनते थे इस सेट ए के। जो यहाँ पर नंबर ऑफ सबसेट्स बनते थे ना, नंबर ऑफ सबसेट्स दैट वर इक्वल टू 2 रेज़्ड टू पावर एम। ओके, 2 रेज़्ड टू पावर, ये जो है ऑलरेडी हमने आपको पढ़ाया है इन अवर प्रीवियस लेक्चर्स। अगर आपके लिए यहाँ पे ये नया लग रहा है तो डेफिनेटली जो है आप जो भी प्ले लिस्ट में हमारे पास वीडियोस है, आप वहाँ पे जाइए, पावर सेट्स पढ़िए, तो उसके बाद जो है ये आपको ईजिली यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, है ना। Now see, so we have this number of subsets of set A. This is equal to 2 raised to power m. Okay, so we may simply say that ये जो number of subsets हमारे पास होते हैं ना, number of subsets, this is equal to 2 raised to power number of subsets of any set, number of subsets of any finite set. Okay, that's equal to 2 raised to power number of elements in that finite set, जो आपका वहाँ पर finite set होता है। तो ये जो है हमारे पास हमें देता है नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द सेट। ओके, सो दिस इज ऑलरेडी, आई मीन दिस हैज बीन ऑलरेडी आस्क्ड टू यू इन अवर प्रीवियस लेक्चर्स, है ना। तो आप ये याद रखिएगा, बस यही फॉर्मूला जो है यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। ये तो काफ़ी सिंपल है। अब देख लीजिए क्या करना है। राइट ए क्रॉस बी, चलिए पहले इसको लिखते हैं। देखिए सोल्यूशन, हम सोल्यूशन में लिखेंगे गिवन सेट ए एंड दिस इज द सेट ए। ओके, एंड we are being given what, set B, and this is the set B. Okay, so set A is this, set B is this. क्या करना है, सबसे पहले A क्रॉस B निकालेंगे। हम लिखेंगे now A क्रॉस B, okay, this is equal to here, this is the set A and it is cross product with the set B which is this. Okay, तो बताइए क्या आएगा। So it will be the set of the ordered pairs. कितने ordered pair आएंगे? 2 2 is 4. So there will be 4 ordered pairs. Okay, and the ordered pairs will be like this. So here it is 1 3. Here it is a 1 4. Okay, and it will be here 2 3 2 4. Okay, so this is A cross B. This is A cross B.
इसके बाद क्या कहना है, हाउ मेनी सबसेट्स विल ए क्रॉस बी हैव, भाई ये जो ए क्रॉस बी है, इस ए क्रॉस बी के कितने सबसेट्स होंगे, दैट विल बी सिंपली इक्वल टू हियर 2 raised पावर number of subsets in this a cross b, it will be equal to 2 raised power what, number of elements in a cross b, number of elements in a cross b है ना, number of elements in the set a cross b, okay, because this a cross b, it is after all a set, it is a set, okay. So the number of subsets of this set, it will be equal to 2 raised power number of elements in this set a cross b here, okay. ये हमें यहाँ पर जो है ना ये हमें लेना है, ये तो आ गया है। यहाँ पे देखिए a cross b is equal to this, इसके कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4, okay. What will be the number of subsets, that will be 2 raised power 4, 2 raised power 4 is what, 16. This means this a cross b will have 16 subsets, है ना। तो हम ऐसा लिखेंगे, हम लिखेंगे since n of a cross b, देखिए n of a cross b, number of elements in the set a cross b, that's equal to what, वो तो डायरेक्टली यहाँ पर हम ले सकते हैं, that's 4, okay. हम लिखेंगे therefore number of subsets of a cross b, therefore number of subsets of a cross b is equal to what, 2 raised power 4 which is equal to 16, हो गया। तो आपको यहाँ पर जो है ना इसके 16 सबसेट्स मिलेंगे, किसके, a क्रॉस b के, है ना। अब क्या करना है, you have to list all these 16 सबसेट्स। कैसे लिस्ट करेंगे, अब देख लिया, हम ऐसा यहाँ पर लिखेंगे, हम लिखेंगे नाउ सबसेट्स ऑफ a क्रॉस b, और देखिए क्या क्या सबसेट आएगा। सो दिस इज हियर a क्रॉस b, ओके। इस सेट के यहाँ पर मुझे सबसेट्स लेने हैं, दैट विल बी 16, सो वो मुझे यहाँ पर कंसिडर करने हैं। देखिए पहला सबसेट क्या लेंगे, हम यहाँ पर पहला सबसेट जो है ना वो कंसिडर करेंगे फॉर एग्जांपल 5 एम्प्टी सेट, बिकॉज एम्प्टी सेट इट इज द सबसेट ऑफ द एवरी सेट। लीजिए 5 हमने यहाँ पे लिया, 5 तो आ गया, ओके। दिस इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, एंड वी हैव ऑल्सो दैट एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, every set is subset of itself. This means that ये जो यहाँ पर है ना पूरा a cross b, this will be also the subset, this will be the also the subset of this a cross b, okay. Means this will be considered among the subsets। ले लीजिए, देखिए क्या है, ऑर्डर्ड पेयर 1 3 है, इसमें ऑर्डर्ड पेयर 1 4 है, ओके। 2 3 ऑर्डर्ड पेयर है और 2 4 ऑर्डर्ड पेयर है। ये हमने लिए यहाँ पर दो सबसेट्स, वन इज 5 एंड अदर सबसेट इज द सेट इटसेल्फ, आ गया। अब क्या लेंगे, अब हम यहाँ पर सिंगलटन सबसेट्स लेंगे, एंड द सिंगलटन सबसेट्स विल बी लाइक दिस। देखिए कितने सिंगलटन सबसेट्स होंगे, मीन्स वो वाले सबसेट्स जिनमें आपके पास यहाँ पर जो है सिर्फ एक एलिमेंट है, वो यहाँ पर कितने होंगे, देखिए 4 होंगे, एंड द सबसेट्स विल बी टेकन लाइक दिस, इट विल बी हियर, देखिए 1 3, दिस इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ओके। यहाँ पर लेंगे सेट, इसमें हम एलिमेंट कंसिडर करेंगे ऑर्डर्ड पेयर 1 4, दिस इज द सबसेट ऑफ व्हाट, ए क्रॉस बी। सिमिलरली ये लेंगे ऑर्डर पे 2 3 कंसिडर करेंगे, दिस इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। सिमिलरली यहाँ पे आइए तो यहाँ पर जो है हम यहाँ पर ऐसा ले सकते हैं 2 4, सो दिस इज ऑल्सो द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो जो सबसेट्स यहाँ पर बन सकते थे इस ए क्रॉस बी के, ओके, जिनमें हमारे पास सिर्फ एक एलिमेंट हो सकता है, वो जो सबसेट्स है वो कुछ इस तरह से होंगे, देखिए दिस, okay, so these are the subsets which will consist of only one elements, ठीक है। तो ये कितने हैं, 4। तो कितने सबसेट्स हमारे पास आ गई, so these are the 4, this one is the 5th and this one is what, 6, आगे 6। अब कितने लेने हैं, 10 और लेने हैं, because there are 16 subsets in total, okay। बताइए क्या करेंगे, देखिए सिंगलटन्स तो आ गई, अब क्या लेंगे, डबलेट्स। जब हम डबलेट्स लेते हैं तो यहाँ पर कितने सबसेट्स पॉसिबल है इस ए क्रॉस बी के, कितने होंगे, देखिए वो तो आपको इस फॉर्मूला से मिलेंगे, 4 C2, 4 elements, because we have 4 elements and we are being asked to take 2 at a time, so we have to make combinations of these 4 elements, taking 2 at a time, that will be equal to what, so 4C2 it is equal to 4 factorial divided by 2 factorial into here 2 factorial, which is equal to what, that will be here equal to 6, ओके, दैट्स गुड 6। वो कैसे आता है, तो ये जो है ना, दिस इज एक्चुअली द फार्मूला फॉर द कम्बिनेशन, और यहाँ पर यही फार्मूला वर्क करता है जो आपको बताएगा कि भाई यहाँ पर आपको जो है सबसेट्स कितने मिलेंगे। अब मैं 2 एलिमेंट्स चूज करूंगा, सो आई हैव टू चूज 2 एलिमेंट्स फ्रॉम दीज गिवन 4 एलिमेंट्स,
ओके, अब वहां पर कितनी कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है, दैट विल बी गिवन बाय दिस। ओके, तो ये जो है ना, ये एक्चुअली आपको आगे पढ़ना है, फार्मूला फॉर द कॉम्बिनेशन। आपको ये आगे देखना है जब हम आएंगे परमिटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस पे, वहाँ पर जो है ना आप इस फार्मूला को अच्छे से वहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ आपको, मतलब इसका कोई ना कोई रूल तो होना चाहिए, है ना। कैसे हम कहेंगे कि भाई जब हम 2 एलिमेंट्स लेंगे अमंग दिस 4 एलिमेंट्स, कैसे वहाँ पर जो है 6 सबसेट्स आएंगे। ओके, सो दिस इज द फार्मूला, और यहाँ पर जो है आप थोड़ा इसको प्रैक्टिकली भी वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, अब हम क्या करेंगे, डबलेट्स लेंगे। नाउ से फॉर एग्जांपल देखिए क्या आएगा, ये वाले 2 एलिमेंट्स कंसीडर करेंगे 1 3 1 4, सो इट इज हियर 1 3 1 4, आ गया एक सबसेट। अब कंसीडर करेंगे 1 3 1 4, तो आ गया 1 3 2 3 लेंगे 1 3 2 3। ओके, आई एम टेकिंग एक्चुअली 2 एलिमेंट्स अमंग दिस 4 एलिमेंट्स एट ए टाइम, ठीक है ना। सो 1 3 2 3 भी आ गया। अब क्या आएगा, 1 3 2 4 लेंगे। नाउ सी हियर इट विल बी सबसेट कंसिस्टिंग ऑफ द ऑर्डर पेयर्स 1 3 2 4। ओके, कितने आ गए डबलेट्स में, 1 2 3, लेकिन टोटल में कितने आएंगे, यहाँ पे 6 आएंगे। ये तो मतलब कंफर्म है, दे विल बी 6 इन नंबर। तो दिस मीन्स दैट हमें जो है यहाँ पर और 3 सबसेट भी लेने हैं। ये तो लिया हमने, ये भी कंसिडर किया, ये भी कंसिडर किया। देखिए अब आएगा 1 4 2 3, सो हियर इट विल बी ऑर्डर पेयर 1 4 एंड 2 3, क्लोज। 1 4 2 3 आ गया। अब क्या लेंगे, 1 4 2 4 लेंगे। सो हियर इट विल बी ऑर्डर पेयर 1 4 एंड इट विल बी हियर व्हाट 2 4। आ गया, कितने आ गए, 5। अभी एक और आएगा जिसमें आपको यहाँ पर 2 एलिमेंट्स मिलेंगे, जरा बताएं वो कौन सा होगा। नाउ सी जो यहाँ पर लास्ट कॉम्बिनेशन अब रहती है दैट इज दिस 2 3 2 4। ओके, तो यहाँ पर जो है ना ऑर्डर पेयर्स आएंगे 2 3 एंड 2 4। ओके, सो दिस इज द सबसेट, ठीक है ना। अब हमारे पास कितने सबसेट्स ऐसे आ गए जिनमें जो है हमारे पास 2 एलिमेंट्स थे। देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6, एज ऑलरेडी टोल्ड यू दैट दे विल बी 6 इन नंबर। ओके, हो गया। तो डबलेट्स का हमने लिया। अब क्या करेंगे, अब हमें यहाँ पर ट्रिपलेट्स लेने हैं, 2 सबसेट्स विच विल कंसिस्ट ऑफ द 3 एलिमेंट्स। ओके, वो कितने आएंगे, दैट विल बी गिवन बाय दिस 4 C 3। ओके, among 4 elements take 3 at a time, take 3 at a time. So that means that make combinations by taking 3 at a time among these 4 elements. Okay, so that is equal to 4 factorial divided by 3 factorial into here it will be 1 factorial, so that will be 3 factorial and 3 factorial, वो तो जाएगा, तो यहाँ पर आपको 4 मिलेगा. Okay, means you will have 4 possible combinations. Okay, so there will be 4 possible combinations by taking 3 elements at a time, by taking 3 elements at a time. So this means simply यहाँ पर जो है आपको 4 सबसेट्स मिलेंगे. ओके, 4 सबसेट्स मिलेंगे जिनमें जो है आपके पास 3 एलिमेंट्स होंगे. ओके, एंड दे विल बी लाइक दिस. देखिए क्या आएगा यहाँ पे पहला, तो ये वाले फर्स्ट 3 जो है ना वही कंसिडर करेंगे, 1 3 1 4 2 3. तो इट विल बी 1 3 1 4 एंड 2 3. सो दिस इज वन ऑफ द सबसेट 1 3 1 4 एंड 2 3. इसके बाद जो है ना क्या आएगा, सो 1 4 2 3 एंड 2 4. सो इट विल बी हियर 1 4 2 3 एंड 2 4, 1 4 2 3 एंड इट विल बी 2 4. ओके, इसके बाद कौन सा सबसेट आएगा, तो इसके बाद जो है यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे 2 3 2 4 एंड 1 3. ओके, तो यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे लाइक दिस 2 3 2 4 एंड 1 3. ओके, कितने आ गए, सो 1 2 एंड 3. अभी एक और आएगा. ओके, वो आप बताएं कि वो जो कॉम्बिनेशन है वो कौन सी कॉम्बिनेशन यहाँ पे रहती है, तो वो हम कहाँ पे कंसिडर करेंगे. चलिए यहाँ पे लेते हैं. ओके, आप यहाँ पर ये देखिए कौन सी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है. अब 1 2 3 ये तो आ गई, 2 3 2 4 1 3, 2 3 2 4 1 3, वो तो आ गया. ज़रा आप बताइए, देखिए ये वाली कॉम्बिनेशन रहती है 1 3 1 4 एंड दिस 2 4. ओके, तो यहाँ पर जो है ना ऑर्डर पेयर आएगा 1 3. ओके, उसके बाद आएगा ऑर्डर पेयर 1 4 एंड हियर इट विल बी ऑर्डर पेयर 2 4. ओके, तो ये जो है यहाँ पर सबसेट्स हमारे पास बन रहे हैं.
विच विल कंसिस्ट ऑफ द 3 एलिमेंट्स। ओके, तो आप देखिए ये जो यहाँ पर सबसेट्स है ना, दीज विल बी द फाइनल सबसेट्स। ओके, आप यहाँ पर जो है ना, आप यहाँ पर ये नहीं सोचेगा कि ये जो है हम यहाँ पर कुछ और सबसेट्स बना सकते हैं, वो पॉसिबल है ही नहीं। अगर आप यहाँ पर सबसेट्स इनके अलावा बनाने की कोशिश करते हैं ना, वो सबसेट जो है ना वो डेफिनेटली यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं पे होगा। ओके, आप वो जो है चेक भी कर सकते हैं अगर आप ट्राई करना चाहते हैं। तो हमारे पास टोटल कितने सबसेट्स थे? 16 were the total number of subsets and these are the 16 subsets. Now let's count them. देखिए 5 it is 1 and this one is second. Okay, third, fourth, fifth, sixth, है ना? Now this will be 7 8 9 10 11 12 13 14 15 and 16. So we have total number of subsets what? 16. ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए, अगर आपको लग रहा है कि कोई सबसेट यहाँ पे 2 बार आ रहा है तो आप वो देखिएगा, बिकॉज एरर्स आर एक्सेप्टेड। ओके, तो आप जो है इसको चेक कीजिए। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 8। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं एंड लेट्स रब इट। आप जो है इसको नोट भी कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनफैक्ट अच्छा क्वेश्चन है, तो आप जो है इसको नोट कीजिएगा। सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। Now see, this is question number 9. Okay, अब देख लीजिए यहाँ पे क्या है, let A and B be two sets such that n of A is 3 and n of B is 2. Okay, if ordered pair x1 y2 z1. Okay, if they are in A cross B, so we are being asked to find A and B where x y z are distinct elements. Okay, तो काफ़ी सिंपल है। यहाँ पर क्या है, आपको ये दिया गया है कि भाई सेट ए में जो है कितने एलिमेंट्स हैं और सेट बी में कितने एलिमेंट्स हैं। ठीक है, सो बेस्ड अपॉन दिस इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर सेट ए और सेट बी जो है इनको देखना है कि भाई सेट ए एंड सेट बी ये क्या आते हैं, यानी कि इनके एलिमेंट्स को यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है। ओके, वो तो काफ़ी सिंपल है। यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, आई थिंक दिस इज द सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन बेस्ड अपॉन विच वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, तो देखिए ए क्रॉस बी जो है ना, व्हाट विल बी एक्चुअली द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। इस ए क्रॉस बी में आपके पास जो है टोटल कितने ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे? दैट विल बी 3 into 2. 3 2 is 6. So that will be 6. And among those 6 ordered pairs, you are being given what? You are being given 3 ordered pairs. And these are the 3 ordered pairs which are given to you that they belong to what? A cross B. Okay. So based upon this, you have to find out this set A and set B. This is simple. Now see solution. हम यहाँ पे लिख सकते हैं since, देखिए ordered pair x1, मेरे पास ordered pair जो है y2 and z1. Since they belong to what? They belong to A cross B. Okay, once they are in A cross B, this means that these first entries of these ordered pairs, okay, they will act as an element of set A, and the second entries of these ordered pairs, they will act as an element of set B. Okay, so we may simply write here that therefore हम लिख सकते हैं x, y, z, ये है ना x, y, z, so they will belong to what? They will belong to set A. Okay, and अब देख लीजिए ये जो सेकंड एंट्रीज है वो क्या है, 1, 2, 1, लेकिन 1 जो है वो तो एक बार ही आएगा। ओके, तो हम लिख सकते हैं एंड 1, 2 दे बिलोंग टू व्हाट? सेट बी, दे बिलोंग टू सेट बी। ओके, अब देख लीजिए यहाँ पे जो है ना n of a equals 3. Okay, this means number of elements in the set A, there are 3 and simply these are the 3 elements x, y and z. Okay, similarly n of b is 2, and these are the 2 elements which will belong to set B. ओके, सो हम यहाँ पे सिंपली लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे सिंस n ऑफ a जो मेरे पास है ना, दैट इज इक्वल टू व्हाट? 3, एंड n ऑफ b क्या है? n ऑफ b इज व्हाट? 2. ओके, सो दिस डायरेक्टली इंप्लॉइज दैट सेट a जो मेरे पास है ना वो क्या होगा? मीन्स दीज विल बी द 3 एलिमेंट्स विच विल बी इन द सेट a. ओके, सो सेट a विल बी दिस x, y, z. ठीक है ना, एंड सेट b जो मेरे पास है ना, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? सो इट विल बी हैविंग द एलिमेंट्स दिस 1, 2. So with this we have found these sets A and B. Okay, था ना सिंपल, ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था यार। अब देख लीजिए इसके आगे जो है ना हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, वो हम यहाँ पे देखेंगे। दैट इज द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. नाउ लेट्स रब इट। Now see, this is question number 10. And here it is asking that the Cartesian product A cross A has 9 elements among which are found this and this. Okay, find the set A and the remaining elements of A cross A.
तो यहाँ पर जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए जो है इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, टोटल इसमें जो है 9 एलिमेंट्स है, ओके। और अमंग दीज 9 एलिमेंट्स आई मीन 2 ऑर्डर्ड पेयर्स आर गिवन, इट इज 2 एलिमेंट्स आर गिवन, वन इज दिस -1, 0 एंड द अदर वन इज दिस, ठीक है ना। सो बेस्ड अपॉन दिस आपको क्या करना है, आपको जो है यहाँ पर सेट ए को लेना है, व्हाट इज सेट ए, व्हाट इज सेट ए, और उसके बाद जो है जो रिमेनिंग एलिमेंट्स होंगे किसके, ए क्रॉस ए के, उनको भी जो है आपको यहाँ पर लिस्ट करना है। बाय द वे रिमेनिंग एलिमेंट्स कितने होंगे, देखिए ए क्रॉस ए में टोटल कितने हैं 9 में से आपके पास जो है कितने दिए गए हैं, 2, वन इज दिस एंड अदर वन इज दिस, ओके, 2 दिए गए हैं। दिस मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट द रेस्ट ऑफ द 7 एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए, है ना, रेस्ट ऑफ द 7 ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ ए क्रॉस ए, ओके। वो कैसे हम यहाँ पर लिख सकते हैं, वो हमें तभी मिल सकते हैं जब हमारे पास जो है सेट ए हमें मिलेगा, ओके। तो सबसे पहले सेट ए निकालेंगे एंड दैट इज क्वाइट सिंपल। नाउ सी सॉल्यूशन, हम यहाँ पे लिख सकते हैं, देखिए सिंस ए क्रॉस ए जो है ना, ए क्रॉस ए हैज व्हाट, इट हैज 9 एलिमेंट्स, ओके। हम यहाँ पर सबसे पहले ये देखेंगे कि भाई सेट ए जो है, सेट ए में हमारे पास कितने एलिमेंट्स होंगे, ओके। वो तो इजीली यहाँ पे निकलेगा, देखिए सिंस ए क्रॉस ए हैज 9 एलिमेंट्स, दिस इंप्लॉइज सिंपली नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस, देखिए ए क्रॉस ए दैट्स इक्वल टू 9, number of elements in A cross A is 9, okay, but this is equal to number of elements in set A into number of elements in set A, because number of elements in A cross B that's equal to number of elements in set A into number of elements in set B, okay। So accordingly ये जो यहाँ पर है ना, that will be equal to n of A into n of A, that will be n of A का whole square आएगा ना, n of A into n of A, that will be this, so this is equal to what, this is equal to 9। what does this imply, this implies that n of A is equal to what, 3। दिस मीन्स हमारे पास जो सेट ए है इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, 3 एलिमेंट्स होंगे। अब ये 3 एलिमेंट्स कौन से वाले एलिमेंट्स होंगे वो हमें यहाँ पर देखना है। देखिए हम यहाँ पे फिर से यहाँ पर लिख सकते हैं सिंस, देखिए ये जो है ना 2 ऑर्डर पेयर्स, ये 2 ऑर्डर पेयर्स हमारे पास दिए गए हैं, और ये जो 2 ऑर्डर पेयर्स है ये हमारे पास से काफ़ी है ये बताने के लिए कि भाई सेट ए जो है इसमें कौन से 3 एलिमेंट्स होंगे आपके पास। मीन्स ये 2 ऑर्डर पेयर्स आपको यहाँ पे सेट ए कॉन्स्ट्रक्ट करके देंगे सिंपली। अब देखिए कैसे, देखिए सिंस -1, 0, देखिए ये वाला ऑर्डर पेयर दे बिलोंग टू व्हाट, दे बिलोंग टू ए क्रॉस ए, दे बिलोंग टू ए क्रॉस ए। मीन्स ये जो फर्स्ट एंट्रीज यहाँ पर है दे विल बी एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, और जो सेकंड एंट्रीज है वो भी यहाँ पर जो है एलिमेंट्स ऑफ द सेट ए होंगी, है ना। सो व्हाट डज दैट इंप्लाई, दैट सिंपली इंप्लाई, देखिए -1 भी, दिस 0 0 एंड दिस वन देखिए दे विल बिलोंग टू व्हाट, सेट ए सिंपली, है ना। तो सेट ए जो है इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स। अब वो 3 एलिमेंट्स कौन है, ये वाले हैं -1, 0, 1। व्हाट डज दैट मीन, दैट मीन्स दिस, हम लिखेंगे सिंपली विच इंप्लॉइज सेट ए जो है ना इट इज इक्वल टू दिस -1, 0। बाय सेट ए हमारे पास जो है आ गया, है ना, आ गया सेट ए। अब क्या करना है, अब देख लीजिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर ए क्रॉस ए पूरा निकालेंगे, ओके। फिर देखेंगे हमारे पास जो रेस्ट ऑफ द 7 एलिमेंट्स हैं वो क्या है, ठीक है ना। हम लिखेंगे नाउ ए क्रॉस ए दैट विल बी इक्वल टू व्हाट इज सेट ए, सेट ए इज दिस -1, 0, 1, इट इज क्रॉस प्रोडक्ट विद द सेम सेट दैट इज दिस, ठीक है ना। जरा बताइए क्या आएगा, तो कितने ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, 9, 3 3 इज 9, ओके। सो दीज विल बी द ऑर्डर्ड पेयर्स -1, -1, ओके, -1, 0, -1, 1, ठीक है ना। यहाँ पे आएगा 0, -1, 0, 0 एंड हियर इट विल बी 0, 1 एंड आफ्टर दैट इट विल बी हियर 1, -1, इट विल बी हियर 1, 0 एंड इट विल बी हियर 1, 1। तो ये जो है दिस इज अवर व्हाट, ए क्रॉस ए, है ना। नाउ सी यहाँ पर जो है ना 2 ऑर्डर्ड पेयर्स यहाँ पर दिए गए थे ऑलरेडी हमारे ए क्रॉस ए में, वो कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स थे, देखिए -1, 0, 0, 1, जरा वो देखिए कहाँ पे है, देखिए -1, 0 इज हियर एंड 0, 1, सो 0, 1 इज हियर, सो इट इज 0, 1, ओके। तो अब जो है ना यहाँ पर रेस्ट ऑफ द 7 हमें लेने हैं, है ना, रेस्ट ऑफ द 7 ऑर्डर पेयर्स, सो दे आर गिवन, है ना। हम यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर remaining elements of A cross A are, जरा बताए कौन कौन से एलिमेंट हैं। देखिए ये वाला आएगा -1, ओके, आफ्टर दैट -1, 1, है ना। तो इसके बाद जो है 0, -1 आएगा, तो 0, 0 आएगा।
ये जो है ये तो ऑलरेडी दिया गया है ना, तो इसको छोड़ेंगे। यहाँ पर जो है 1, -1 आएगा, तो 1, 0 आएगा एंड 1, 1, ओके, दे विल बी 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ओके। So this was this question number 10, and with this we have completed our exercise what 2.1, okay। तो आपको मैं ज़रूर फिर से कहना चाहूँगा कि प्लीज़ अगर आपको कहीं पे कोई डाउट्स आपको लग रहे हैं, है ना, कहीं कोई क्वेश्चन जो है आपको अंडरस्टैंड नहीं हो पा रहा है, तो आप बोल सकते हैं, या आपके जहन में अगर कोई भी क्वेश्चन है प्लीज़ आप बोलिएगा। सो दिस वाज एक्सरसाइज 2.1। नाउ आफ्टर दिस वी विल मूव टू आवर रिलेशंस, है ना। तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा दैट विल बी अबाउट दैट विल बी इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 2.2, मीन्स वहाँ से जो है हमारा रिलेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। तो वहाँ पर हम आपको फिर से थोड़ा सा रिपीट कराएंगे अबाउट दैट रिलेशंस, जो कि मैंने आपसे पहले ही कहा कि रिलेशन जो होते हैं ना, रिलेशंस आर यूजुअली डिफाइंड ओवर द पेयर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, ओके। ऑब्जेक्ट्स जो है हमारे पास वहाँ पे कुछ भी हो सकते हैं, वो जो है हम वहाँ पर अकॉर्डिंगली देखेंगे, ठीक है ना। तो आप ये देखिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम आपको कहीं पे भी लग रही है तो प्लीज़ जो है आप बोल सकते हैं, ठीक है। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। फॉर नाउ थैंक यू।